मैं कहना चाहता हूँ जी। कि यह डिबेट सुचिता से चले तो अच्छी बात है। जी। पहली बात, हमारी सरकार अपराधियों के पीछे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, क्योंकि हमारे सरकार में आने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरेआम दंगे होते थे, 600 दंगे इनके कार्यकाल में हुए। चलिए देखिए, आलोक अवस्थी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार घनश्याम तिवारी के पास चलता हूँ। घनश्याम तिवारी, मेरा आपसे सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है कि सड़क पर अब नमाज नहीं होती है, ईदगाह में नमाज हो रही है, और उत्तर प्रदेश में सबके लिए कानून एक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी, क्या आप कहेंगे? और उन्होंने ये भी कहा है कि 2017 तक जो था, पहले यूपी में माफियाओं के कब्जे थे, भूमाफिया कब्जा करते थे। घनश्याम तिवारी, देखिए देखिए 2017 में जब योगी सरकार बनी तो एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की इनके मंत्रिमंडल के ऊपर। 302, मैं इनके 8 टॉप मंत्रियों के मुकदमे पढ़ रहा हूं। एक के ऊपर 302 केशव प्रसाद मौर्य, 395 दूसरे के डकैती, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो कि आदित्यनाथ जी के ऊपर उस समय था, 307 दूसरे मंत्री के ऊपर, 307 एक और मंत्री का अटेम्प्ट टू मर्डर, 392 रॉबरी, 307 एक और मंत्री के ऊपर, और 153 ए जो सामाजिक। घनश्याम जी, अतीक अहमद के मुकदमों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी भी पार्टी में बहुत सारे, चाहे वो कैराना के आपके नाहिद हसन हो, जिनको आपने टिकट दिया, जेल में रहकर चुनाव लड़े। आप इतने नर्वस क्यों हैं? सुनिए तो सही। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं आपको दोनों पक्ष दिखा रहा हूं। मैंने वाक्य भी पूरा नहीं किया। घनश्याम जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बस मैं आपको ये ऐड ऑन कर रहा हूं कि आपकी पार्टी में के ऊपर भी, नेताओं के ऊपर इस तरह के मुकदमे, आजम खान के ऊपर मुकदमे हैं, जो नाहिद हसन है कैराना से, उनके ऊपर मुकदमे हैं। आपने गायत्री प्रजापति के परिवार के लोगों को टिकट दिया। ऐसे नहीं होती है। जवाब सुनिए जी। देखिए, अभी आपने आदित्यनाथ का एक बयान दिखाया, उसके जवाब में मैंने कहा कि 2017 में एडीआर ने कहा कि 44% इनके मंत्री दागी थे, उनमें से 8 मंत्रियों के इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, मैंने उनके मुकदमे सहे कहे। इसीलिए कह रहा हूं कि बाबू बजरंगी की पार्टी, जो उस बजरंग दल से आता है जिसमें महाराज लवलेश तिवारी भी स्वयं को सदस्य बताते हैं, बाबू बजरंगी की पार्टी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट की पार्टी इस देश को न्याय नहीं दे सकती। किसी न्याय व्यवस्था में उसका भरोसा नहीं है। आखिरी बात, आप आदित्यनाथ जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। मार्च 2007 में जब लोकसभा में आदित्यनाथ जी रो रहे थे, तो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। क्या कह रहे थे? वो वीडियो दिखाइए। कह रहे थे मुझे इस हाउस। चलिए, मैं आलोक अवस्थी के पास चलता हूं। आलोक अवस्थी जी, जवाब दीजिए। डरे हुए लोग, आलोक अवस्थी जी, नहीं होता है। और ये अच्छी बात है, घनश्याम तिवारी तथ्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे साफ साफ पूछिए, ये मुख्यमंत्री, सीधा मंच है आपके पास, आप सवाल पूछिए। आपके कार्यकाल में मंत्री रहते हुए बलात्कार करता है, एक महिला का, उसकी बेटी का बलात्कार करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलती और आपने उसको मंत्री पद बरकरार रखा, उसको 2017 में टिकट भी दिया, और अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उस मंत्री जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके लिए चुनाव प्रचार उसके मंच पे खड़े होकर कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको आजीवन कारावास सजा दिलाई। आज वो अपराधी है, आज सजा याफ्ता है। मैं पूछता जाता हूं आपसे कि गायत्री प्रजापति ने आपकी कौन सी ऐसी गोट दबा रखी थी कि एक महिला जिसको अधिकार मिलना चाहिए था न्याय का, उसको ना मिल दे करके आप उसको बचाते घूम रहे थे। एक आपका यादव सिंह, वो नोएडा से लेकर के उसकी पूरे यूपी तक तो तूती बोलती थी, भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने उसको पकड़ा था। आप सुप्रीम कोर्ट तक बचाते हुए घूम रहे थे उसको, क्योंकि आपको पता नहीं उसने क्या लेना देना था, कहीं अच्छा ना उजागर कर दे। आप इसी तरीके से 5 भर्ती बोर्ड बनाए गए थे आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी में। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 भर्ती बोर्ड को कैंसिल कर दिया था, और एक अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी थी, तो भी अखिलेश यादव की सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ लड़ी और वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी। यह आपके ऊपर आरोप है घनश्याम जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप तो वलीउल्लाह जो आतंकवादी था उसको छोड़ने के लिए बेताब थे। वहां भाईचारा आपको नजर आ रहा था, जिसने 18 लोगों को जान से मार दिया था संकट मोचन मंदिर में, उसको छोड़ दिया था आपने। चलिए, आलोक अवस्थी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनका जवाब सीधे घनश्याम तिवारी से लेता हूं। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आलोक अवस्थी को मैंने नहीं टोका, मुझे उम्मीद है कि वो भी नहीं टोकेंगे। देखिए, गायत्री प्रजापति के बारे में इन्होंने कहा और हर किसी ने आलोचना की। वो आलोचना को हम ने फेस किया, उस आलोचना को आज भी फेस करेंगे। लेकिन बाबू बजरंगी की पार्टी कहे
जो एक महिला, एक गर्भवती महिला को, ये बिल्किस बानो के बचा के रेपिस्ट को बचा करके उनको महिमा मंडित करने वाले लोग कहें, बीच में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को महिमा मंडित करने वाले लोग कहें, बाबू बजरंगी की पार्टी ये बात कहे, और बीच में नर्वस हो रही है। देखिए ये इसीलिए नर्वस हो रहे हैं, जब मैंने आपके बीच में नहीं टोका। आलोक जी जवाब देने दीजिए। आलोक जी घनश्याम तिवारी ने आपको पूरा सुना, उनको थोड़ा समय दीजिए। घनश्याम तिवारी अपने जवाब को पूरा करिए, फिर मैं आलोक अवस्थी आपके पास दोबारा आता हूं। चर्चा गुजरात में करना चाहते हैं घनश्याम तिवारी जो उन्होंने आरोप लगाए, आप उसी पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश पर ही रहिए, अतीक अहमद पर ये डिबेट का मुद्दा है, आप जवाब दीजिए। मतलब वो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। उन्होंने तमाम बातें कही ना, मैं उनको सुनने तो दीजिए। बाबू बजरंगी की पार्टी हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया। चिन्मयानंद की पार्टी हमें कह रही है कि हमने बाबू बजरंगी को बताया। आसाराम के शिष्यों की पार्टी हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया। राम रहीम के शिष्यों की पार्टी हमें कह रही है कि हमने बाबू बजरंगी को बचाया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मत देने वाले पार्टी हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया। और डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने जिनके खोखले राष्ट्रवाद को उजागर किया है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है, सैनिकों के परिवारों ने पूछा है, वो हमें कह रहे हैं, वो हमारे राष्ट्र प्रेम पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों के साथ हैं। ये दर्शक को तय करने दीजिए, दर्शक को तय करने दीजिए कि क्या इस पार्टी का नैतिक अधिकार है भी कि नहीं है। ये दर्शक को तय करने दीजिए, क्या इस पार्टी का नैतिक अधिकार है भी कि नहीं। बोलिए, आप बोलिए, आलोक जी बोलिए। आलोक जी काम करते हैं, ये इस तरह के जो डकैतों और अपराधियों को सांसद बनाते हैं, माननीय बनाते हैं। आप बोलिए, शर्म आनी चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के जो आप नेता हैं, आपने सीआरपीएफ के जवानों को जहाज न देके देश का नाम रोशन किया है। आपकी लापरवाही से देश के 40 जवान शहीद हो गए, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके सांसद बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट के साथ मंच शेयर करते हैं, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबू बजरंगी को रिहा करके मिठाई बांटकर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश में 400 से 500 सिटिंग। चलिए आप दोनों लोग के पास में दोबारा आऊंगा। मैं चलता हूं हाजिक खान के पास, इस्लामिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हाजिक खान जी, आखिरकार एक माफिया था, हालांकि पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए थी, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यायिक जांच का इस पर गठन हुआ है और इस पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को मुसलमान से कैसे जोड़ा जा रहा है? क्या मुसलमान से जोड़कर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है देश में? अलकायदा भी इस पर धमकी दे रहा है, बहरीन की संसद में भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक जो बयान दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने उसको आसमान में पहुंचा दिया, हमने उसको उड़ा दिया, अशरफ को उड़ा दिया, असद को उड़ा दिया, अतीक को उड़ा दिया, आसमान में पहुंचा दिया। ये सब भावनाएं अंदर की भावनाएं हैं जो प्रकट होकर आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अतीक का जो मर्डर हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, जो इनके बयान आते हैं। मैं कहता हूँ 10:30 बजे किसी की, जबकि उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, अचानक अस्पताल में टेस्ट के लिए क्यों ले जाया जाता है? जब 2 दिन पहले पुलिस थाने में जब अतीक को पेश किया गया तो 100 मीटर दूरी पर पुलिस पत्रकार जांच नहीं, ये पूरी प्लान किया गया, ये एक कत्ल कराया गया और इसमें कौन इन्वॉल्व है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए तो जांच हो रही ना, जांच रिपोर्ट के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिरकार अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हुई। ये हमारे देश का तीनों हत्यारे वहां पर पहुंचे थे, इन्हें किसने भेजा? अरे ये पत्रकारों के भेष में पहुंचे, ये पुलिस की गाड़ी में पहुंचे, वहां बैठे हुए लोग देखे हुए जिन्होंने चश्मदीद है वो जो बता रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट किसने दे दी? कोई आईबी ने दी, एलआईयू ने दी, भैया टीवी पे दे रहे हैं, टीवी पे बयान दे रहे हैं लोग। ये गाड़ी में आए पुलिस वो पत्रकारों का वो डाले हुए थे। इसलिए जांच हो रही है कि वो उन तीनों को किसने भेजा, मैं कह रहा हूं जांच होना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल सरकार फेल रही है। सरकार के सामने सरकार कहां से आ गया? जांच में हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? कैसे ये कहा जा रहा है एमआईएम के जो विधायक है वो क्यों बयान दे रहे हैं कि 2-4 मुसलमानों के मरने से कुछ नहीं होगा? कत्ल किसी का हो, वो कत्ल है, जुर्म है, वो राष्ट्र का एक आदमी है, उसने अगर जुर्म किया है तो उसको कोर्ट फांसी दे, सजा दे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कानून उसको सजा देगा, लेकिन ये प्री प्लान मरवाए जा रहे हैं, ये गलत है। और एक बात आप कह रहे हैं इंटरनेशनल हमारे भारत की छवि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खराब करी है। यूं करिए
कि 450 कुरान हाजिक जल खान जाते जी, हैं लेकिन और इस पर पूरी हिंदू दुनिया में मुसलमान कुरान करना कहाँ तक खाली जायज हिंदुस्तान है? के मुसलमान। विशाल जी सुनिए सर, ये हाजिक जी, हिंदू मुसलमान कहाँ देखिए से जायज अवस्थी है? जी बोल रहे भड़काऊ थे, बयान आप देना उनको कहाँ खामोश से? एक मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने बात ये अवस्थी जी को भी टोका है, आप ये मत बात कहिए ये अवस्थी है जी को नहीं कि टोका अगर है। हमारे देश की छवि खराब हो रही है तो उसमें हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी है। हमारा हाजिक देश खान इतना जी, खूबसूरत मुल्क आपकी है। भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस इसमें दिन हिंदू सर मुसलमान विशाल जी मीडिया सच दिखा देगी, उस दिन तो ये सबसे लगे पड़ेंगे। ये मीडिया सब 4 कुछ दिन नहीं दिखा चल रही पाएंगे, है, ये मीडिया आपको 8 भी कदम दिखा नहीं रही चल पाएंगे। है, आप जो बोल रहे हैं मीडिया उसको भी दिखा रही है। मीडिया जो है सच को सच नहीं दिखा रही, झूठ को सच। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आफ्ताब मुसलमान था, किसने दिखाया? हाजिक खान जी, मीडिया ने दिखाया नहीं। एक पारसी को मुसलमान बना के और हाजिक सारे खान स्पोक जी, पर्सन झूठ बोल रहे थे टीवी पे बैठ के। हाजिक खान इंदौर जी, में लग आप गया है जो काजी साहब हाजिक जिंदाबाद खान जी, और आप जो आप भी दिखा बोल रहे रहे हैं हो टीवी पर पाकिस्तान लाइव जा रहा है, जिंदाबाद। तो आप ये मीडिया पर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है? आप जो भी बोल रहे हैं एक एक शब्द लाइव जा रहा है। मेरी खैर, बात नहीं सर, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है उमेश सर। खैर, पाल सच दिखाओ, मैं सच दिखाओगे, देश की मीडिया तरक्की लगातार होगी। दिखा रहा है और झूठ आपकी दिखाओगे, आवाज को भी देश सुना में रहा है। अफरा-तफरी। मैं चलता हूँ प्रोफेसर, एक बात और कह दूं, मीडिया हर एक चीज दिखा रहा है विशाल आपको, जी चलिए एक मिनट, एक बात और कह जी, दूं। नहीं तो फिर आप कहेंगे मीडिया नहीं दिखा रहा है, आपको मैं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी समझ मुल्क को उस तरफ ले जा रही है कि तुम्हारी पूछिए हुक्मरानी उनसे कुछ दिनों की और उनकी मेवा है, तभी तो उनकी नाजियों की हत्या साजिशें अपना रही हो उन्हें तुम। खरीद- मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौम पूछेगी ये उमेश कैसी पाल के कत्लगाहों की और तरफ ले जा रहे थे। को ये क्या देश कहा को जाएगा? अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हमें पत्रकारों की, हमारे देश के बुद्धिजीवियों की, हमारे देश के वो लोग चलिए, जो राज से भक्ति करते हैं, मैं आलोक ये अवस्थी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ क्योंकि बीजेपी पर सीधे आरोप लग रहे हैं। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, इन्होंने 2 तरह की बातें करी, अच्छी बातें नहीं है। वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि 26/11 में जो है जो आतंकवादियों ने हमला किया था वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। क्या किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। हम ये कह रहे हैं आपके आतंकवादी जमाने में क्यों हुए सारे कांड? आपके जमाने में बालाकोट, आपके यहाँ पठानकोट, आपके जमाने में पार्लियामेंट पे, आपके यहाँ मक्का मस्जिद पे, आपके जमाने में हैदराबाद की मस्जिद में, आपके जमाने में अजमेर में, आपके जमाने में, इसके जमाने में हुए। और आतंकवादियों को छोड़ने आपकी पार्टी गई, हमारी पार्टी नहीं गई, कोई और पार्टी नहीं गई हिंदुस्तान की, मुसलमान नहीं गए। अरे आप तो स्कॉलर हैं, आप किस पार्टी में? मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं गई, नहीं कोई पार्टी नहीं गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को अफगानिस्तान छोड़ के आई। आलोक अवस्थी जी को बोलने दीजिए, आपने आरोप लगाया, उनका जवाब सुनिए। आलोक जी, हत्या कर दी जाती साथ में संदीप निषाद की हत्या, उमेश पाल की हत्या समझ जाते थे ये लोग।